नमस्कार दोस्तों, दिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण विद्रोह पदलकोट विद्रोह के बारे में। ठीक, देखिए इस विद्रोह को हमको अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो पढ़ना ही है। जो आगे आने वाला CGPSC हो कि व्यापम हो या छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्ज़ाम है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही है, विद्रोह में से आता है। ठीक, और साथ ही हमको हमारे उन लोगों को जरूर याद रखना चाहिए जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। उसी में थे एक गेंद सिंह जो पदलकोट विद्रोह के नेता थे। चलिए आज हम जानेंगे पदलकोट विद्रोह के बारे में। तो ये जो आप रेड निशान देख रहे हैं मैप में, यह है आपका कांकेर डिस्ट्रिक्ट। इसके अंतर्गत आता है वर्तमान में पदलकोट। पदलकोट जमींदार के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। जो पदलकोट के जमींदार थे गेंद सिंह, ये बताया जाता है कि बचपन से ही वह काफ़ी निर्भीक प्रकृति के बालक थे। ठीक, उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को बोलते हैं कई बार शेर जैसे जानवरों से भी बचाया था। देखिए पदलकोट काफ़ी पुराना परगना था, मतलब कि जब काकतीय राजवंश यहाँ पे आया तब उनके जो लिखित अभिलेख मिलते हैं उसमें भी ये बताया जाता है कि पदलकोट यहाँ पहले से ही व्यवस्थित था। उसके शासक जो पदलकोट के जमींदार थे, उनके वंशज कई साल से वहाँ पे शासन करते आ रहे थे। तो जब काकतीय लोग आए तो पदलकोट के जमींदार ने भी उन्हें सहज स्वीकार कर लिया और उनकी अधीनता मान ली, और वहाँ के राजा ने भी इनको उस क्षेत्र का उत्तराधिकार स्वीकार कर लिया था। तो ये काफ़ी प्राचीन जमींदारी थी। यहाँ पे जो इनके राजा थे, इनको सम्मान से भूमिया राजा भी कहा जाता था। ठीक, यहाँ पे अभी भी एक शिला है जिसमें बोला जाता है कि एक चिन्ह है जिससे बोलते हैं कि इन लोग क्या है बाहर निकले थे और यहाँ पे शासन किए थे। ठीक, जो गेंद सिंह था, गेंद सिंह जी थे, जो गेंद सिंह जी थे, इनको नायक भी कहा जाता था उस क्षेत्र में, और बाऊ कहकर भी पुकारा जाता था। ठीक, कहा जाता है कि इनका प्रकृति से इतना अच्छा संबंध था कि मधुमक्खियाँ भी इनकी बात मानती है, जन कथा वहाँ प्रचलित है। तो इसमें आगे कहानी भी है कि जब अंग्रेजों ने वहाँ पे संघर्ष हुआ अंग्रेजों का इनके बीच, तो इन्होंने मधुमक्खियों से इन लोगों ने काफ़ी हमले किए उनके ऊपर। ठीक है, तो आखिर पदलकोट का विद्रोह हुआ क्यों अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना। देखिए जो आदिवासी लोग थे वो उस क्षेत्र के राजा को क्या है देवता तुल्य मानते थे। ठीक, उस समय बस्तर के राजा के ऊपर अंग्रेजी प्रभाव था। ठीक, तो आदिवासियों लोगों को ये लगा कि राजा प्रभावहीन हो गए हैं, वो काम नहीं कर पा रहे, और इसका रीजन कौन है, अंग्रेज और मराठा। और इसका फ़ायदा उठा के क्या कर रहे हैं अंग्रेज और मराठा, इनके ऊपर टैक्स बढ़ाते हैं, इनकी सांस्कृतिक चीज़ों पे हस्तक्षेप करते हैं, जंगलों का क्या कर रहे हैं वो कर देते, आरक्षित कर देते हैं, जिससे इन लोग अपने जो दैनिक उपयोग है वो नहीं कर पाते। तो इनको ऐसा लगा कि जो अंग्रेज लोग हैं और जो मराठा हैं ये हमको क्या कर रहे हैं, हमारी मतलब इनकी उपस्थिति में हमारे अस्तित्व की संभावना नहीं है। तो इन लोगों ने फिर फाइनली डिसाइड किया कि जब राजा कुछ नहीं कर पा रहा है तो अंततः हम लोगों को ही कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो अंग्रेजों के ठेकेदार जो नियुक्त होते थे बस्तर में, हमको पहले कई भी विद्रोह पढ़े हैं जिसमें देखा है कि उन्होंने क्या किया, शोषण किया है काफ़ी मात्रा में लोगों का। तो उन्होंने उनके रोज के शोषण, बेगारी प्रथा, टैक्स बढ़ोतरी से इन लोग परेशान हो चुके थे, और यही यहाँ के विद्रोह का प्रमुख कारण रहा। ठीक, देखिए जब गेंद सिंह का जब आवाहन हुआ, गेंद सिंह के आवाहन पे जब ये डिसाइड हो गया कि हाँ हमको विद्रोह करना है, तो पहली बार 24 दिसंबर 1824 को पदलकोट में सारे आदिवासी क्या हुए, एकत्रित हुए। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह डेट इंपॉर्टेंट है, किसी भी सिंगल लाइनर क्वेश्चन में इसको रखा जा सकता है। ठीक, 24 दिसंबर कब, 1824 को पदलकोट में एकत्रित होने लगे। ठीक, इस समय जो विद्रोह का जो प्रतीक था वो धावड़ा वृक्ष की टहनी थी। तो धावड़ा वृक्ष की टहनी क्या होती थी, आखिर ऐसा क्या होता, देखिए जब वहाँ के जो आदिवासी थे उन्हें पता रहते थे कि जो धावड़ा वृक्ष की पत्ती है वो कितने दिन में सूख जाती है, तो इस टहनी को जगह जगह भेजा जाता था, और इसका मतलब यह होता था कि पत्ती के सूखने से पहले इस जगह पे लोगों को एकत्रित होना है और सभा करना है। तो इन लोग एकत्रित करते थे, घोटुल में एकत्रित होते थे, अपनी प्लानिंग करते थे और विद्रोह करते थे, है ना। इन्होंने सबसे पहले क्या किए, जो बंजारा लोग थे उस एरिया में, जो बंजारे आते थे उनको लूटा। जब इन्होंने देखा कि अंग्रेज और मराठा लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने फिर अंग्रेजों और मराठाओं के ऊपर हमला शुरू किया
और ये छापामार युद्ध के तरीके से लड़ते थे। उस समय छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश अधीक्षक थे, कौन थे? मिस्टर एगेन्यू। तो इन्होंने चांदा के पुलिस अधीक्षक कैप्टन पेबे को इस विद्रोह को दबाने के लिए बोला। कब बोला? 4 जनवरी 1825 को। तो कैप्टन पेबे के नेतृत्व में एक सेना आ गई, ठीक, बुलाई गई पदलकोट, और अंग्रेजों और मराठों की सेना, संयुक्त सेना के साथ पदलकोट के जो भी आदिवासी थे उनका संघर्ष हुआ। संघर्ष का परिणाम पहले ही निश्चित था, क्योंकि हमको जानते हैं, हम सबको ही जान रहे हैं कि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे और इन लोग तीर धनुष से लड़ रहे थे। वह यह कि गेंद सिंह अंततः पकड़े जाते हैं, है ना। गेंद सिंह के साथ यहाँ एक महिला का नाम आता है, रमोतिन, जिनको बताया जाता है कि इनका भी बहुत सारा योगदान था पदलकोट विद्रोह में, पर हमारे इतिहास में इनको वह वैल्यू नहीं दी गई। तो आपको मेरे हिसाब से रमोतिन नाम को भी ध्यान रखना है। कभी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि गेंद सिंह की सहयोगी कौन थी पदलकोट विद्रोह में, ठीक। तो आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें, कौन थी? रमोतिन थी, यह भी शहीद हो गई थी, ठीक। तो अगर हम इसका सार देखें तो इसका सार ये था कि जो ये पदलकोट का छोटा सा विद्रोह हुआ, छोटा सा नहीं, अपने स्थान काफ़ी बड़ा विद्रोह था, ठीक। इसका जो मुख्य उद्देश्य था यह था अंग्रेजी और मराठा सत्ता से खुद को स्वतंत्र करना, ठीक। रमोतिन मारी गई, गेंद सिंह पकड़ लिए गए, 10 जनवरी को इनको पकड़ लिया गया था। फिर इन पे मुकदमा चला और 20 जनवरी को इनको इनके ही महल के सामने क्या कर दिया गया? क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। आखिर ऐसा करते क्यों थे? महल के सामने फांसी देने का रीजन क्या हुआ? ये इसका रीजन एकमात्र था, दहशत की सत्ता। लोगों के मन में इतना भय पैदा कर देना कि लोग दोबारा क्या ना करें? विरोध ना करें, ठीक। तो इसलिए ये ऐसा करते थे कि खुलेआम फांसी दे दिए, महल के सामने फांसी दे दिए। इसका एकमात्र रीजन ये होता था कि लोगों के मन में इतना भय पैदा कर दो कि वो विद्रोह ही ना कर सके। गेंद सिंह हमारे शहीद हो गए। गेंद सिंह का बलिदान अगर बस्तर में देखा जाए तो ये पहला काउंट किया जाता है, और अगर कालक्रम में देखा जाए तो इसको छत्तीसगढ़ के पहले शहीद का दर्जा इनको मिलना चाहिए, ठीक। तो ये केवल बस्तर के ही नहीं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में इन्हें माना जाना चाहिए अगर कालक्रम के अनुसार देखा जाए तो। नहीं तो हमारे 1857 के समय किसको पहला शहीद मानते हैं? शहीद वीर नारायण सिंह जी को, ठीक। तो ये थी छोटी सी पदलकोट विद्रोह की कहानी, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते, ठीक, जानकारी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थी। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।